हे गाइस, आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 10th का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। बहुत ही आता है, बहुत आ चुका है, पिछली बार भी आया था बोर्ड में और नेक्स्ट हम लोग लेंगे तो हम लोग ये बहुत यूज आता है इसका। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट है। ये शॉर्ट नोट है, डायलेक्टिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो मैं इसका आपको एकदम हिंदी में मीनिंग बताऊंगा जिससे आपको लिखने में बहुत आसानी हो और समझ जाओगे आप। तो डायलेक्टिक्स का मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ट्रू नेचर ऑफ एन इवेंट। क्या मतलब, एक ऑर्डर मतलब किसी चीज़ को समझने के लिए हमें ट्रू नेचर ऑफ एन इवेंट, किसी नेचर के ट्रू नेचर के, उसके इवेंट्स के ट्रू नेचर को देखना पड़ता है। टू कंट्रेरी थेरीज आर प्रपोज्ड एंड प्रॉपर रीजनिंग इज़ गिवन। मतलब इसलिए दो कंट्रेरी थेरीज, मतलब दो थेरीज बनाई गई और उसकी जो थेरीज थे उनका इतना अच्छा रीजन, प्रॉपर रीजन दिया गया था। जैसे उसके एग्जाम्पल दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल क्या था, ट्रू फॉल्स गुड बैड। ट्रू फॉल्स था और गुड बैड ये दिया गया था रीजन। सेकंड है, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट क्या है, दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन अपोजिट्स इज़ नोन एज डायलेक्टिक्स। ऐसे मेथड को, एनालिसिस मतलब आपको पता होगा किसी चीज़ के बारे में पढ़ना या किसी चीज़ के बारे में खोज खबर रखना या पढ़ना। तो दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन अपोजिट्स इज़ नोन एज डायलेक्टिक। ऐसे मेथड जो एनालिसिस करते हैं जो किस पे बेस्ड रहते हैं, अपोजिट्स पे, मतलब विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध ये लोग रहते हैं, उसी को हम लोग डायलेक्टिक्स कहते हैं। देखो डायलेक्टिक्स उसी को कहते हैं। और जॉर्ज हेगल प्रपोज दिस थ्योरी। इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया, अगर ये आपने लिख दिया बहुत ही, इसके हाफ मार्क्स मिलना ज़रूरी है क्योंकि जॉर्ज हेगल ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। तो अब थर्ड लास्ट वन है, आफ्टर थ्रू लॉजिकल डिस्कशन ऑफ द बोथ कंट्रेरी थेसिस एंड एंटी थेसिस अ न्यू थेसिस सिंथेसिस इज प्रपोज्ड हैविंग गिस्ट ऑफ बोथ। मतलब कुछ लॉजिकल डिस्कशन के बाद दोनों थेरीज जो थी, दोनों थेरीज कौन कौन सी थेरीज, एक थेसिस है एक एंटी थेसिस है। थेसिस है और एंटी थेसिस, ये दो थेरीज हैं। एक थेसिस है, एक दूसरा एंटी थेसिस है। और उसके बाद अ न्यू थेसिस, मतलब एक तीसरा थेसिस भी बना, एक तीसरा थेरी बना जिसे हम लोग कहते हैं सिंथेसिस। तीसरे थेरीज को हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। और ये कैसे बना, ये दोनों जो थे, दोनों जो थेसिस और एंटी थेसिस जो थे, इनको मिलाकर ये थेसिस, ये सिंथेसिस बनाया गया है। इनको मिलाकर ये सिंथेसिस बनाया गया है। अब हम लोग सेकंड चलते हैं। सेकंड हमारा राइट शॉर्ट नोट और एनल स्कूल। एनल स्कूल ये भी बहुत बार आता है बोर्ड में क्योंकि ये दोनों जो क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट है। तो एट द डाउन ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब जब 20th सेंचुरी बीतने वाला था, द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री गॉट अ न्यू डायरेक्शन। मतलब जो राइटिंग लिखने, इतिहास लिखने की कला जो थी उसको एक नया डायरेक्शन मिल गया। अलॉन्ग विथ पॉलिटिकल इवेंट्स King's great leaders, the study of climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions and psychology of group was also considered important in the study of history। तो हम लोग जो पढ़ते थे हम लोग हिस्ट्री में आज तक यही पढ़ते आए, पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स के बारे में, ग्रेट लीडर्स जो थे, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ा है और लोकल पीपल के बारे में हमने पढ़ा है, एग्रीकल्चर। अब द स्टडी ऑफ क्लाइमेट आपको पता है मौसम के बारे में पढ़ना है। जो द स्टडी ऑफ क्लाइमेट है मौसम के बारे में। लोकल पीपल मतलब आज जो लोकल पीपल है, गांव के जो पीपल होते हैं उनके बारे में पढ़े हम लोग। एग्रीकल्चर, खेती के बारे में पढ़े। ट्रेड, व्यवसाय कैसे होता है। टेक्नोलॉजी तो हमें मालूम ही है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बात करने की जो कम्युनिकेशन, उसके बारे में हमने पढ़ा कैसे कैसे आया। सोशल डिवीज़न पढ़ते हैं हम लोग। सोशल डिवीज़न मतलब जो कास्ट में, रिलीजन में डिफरेंस होते हैं। साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप, ये सब हमने पढ़ा है। लेकिन इसके साथ हमें मतलब ये सब जो चीज़ें थी ये सब भी इम्पॉर्टेंट देनी चाहिए। हिस्ट्री में ये बताया है। इस
दिस न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स इज़ नोन एज एनएल स्कूल, और ये जो स्कूल थी इसकी थॉट को है हम लोग एनएल स्कूल नाम दे दिए, विच वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन। और ये किसके थ्रू स्टार्ट की गई थी? फ्रेंच हिस्टोरियन। देखो ये मेन पॉइंट है, ये किसके थ्रू वो की गई थी? ये फ्रेंच हिस्टोरियन के थ्रू की गई थी। फ्रेंच हिस्टोरियन ने इस स्कूल को चालू किया था। अब नेक्स्ट है, एनी इवेंट शुड बी स्टडीड इन द लाइट ऑफ नॉट ओनली द पॉलिटिकल सिस्टम इन दोज टाइम बट ऑल्सो टू ऑफ प्रिविलेंट सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। और ये जो इवेंट है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम से ही नहीं चलना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम से ये हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही पॉलिटिकल की तरफ प्रेशर से बनाया जाता है। इसमें हमें प्रिविलेंट सोशल, मतलब सोशल में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। प्रिविलेंट मतलब बचाना होता है, जो हम अभी कस्टम्स कुछ गायब होते जा रहे हैं तो उनको भी पढ़ना चाहिए, और ये स्कूल ने यही सब बताया। अब नेक्स्ट है दोस्तों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें बोला एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी, मतलब इसमें आंसर डिटेल में आंसर बताना है। तो इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, लेटर मतलब ये पहले हम लोग बता देते हैं, लेटर मतलब होता है, अब लेटर मतलब ये मिड का हुआ और उसके आगे का जो पोर्शन होता है, मतलब 19th सेंचुरी कब चालू हुआ, 1900, एक सेंचुरी 100 होता है, तो 19th सेंचुरी कब चालू हुआ था? 1801 से लेकर 1899 तक, 1801 से लेकर 1899 तक इसको हम लोग बोलेंगे 19th सेंचुरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 19th सेंचुरी बोलते हैं इसको। और एक सेंचुरी 100 साल का होता है, तो 19th सेंचुरी के मतलब 1815 के बाद का एरा जो था उसको हम लोग लेटर पार्ट बोलते हैं। 1850 के बाद का जो एरा है, मतलब जो इसके आगे जो ईयर्स हैं उनको हम लोग लेटर पार्ट बोलते हैं। तो लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी जर्मन थिंकर कार्ल मार्क्स प्रेजेंटेड क्लास थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस। और इन्होंने क्या ये जो कार्ल मार्क्स है जर्मन के हैं, याद रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये जर्मन के हैं। और इन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसका नाम है क्लास थ्योरी। और उस थ्योरी के क्या है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये लो हम लोग पढ़ते हैं। हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट अब्स्ट्रैक्ट आइडिया बट लिविंग पीपल। हिस्ट्री जो है वो एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया ही नहीं, वो लिविंग पीपल के बारे में बताता है। द फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रिविलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। द फॉलोइंग आर, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नीचे दिए गए। इन दिस मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रिलेवेंट क्वेश्चंस आर फ्रेम। और इस पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल बताए जाते हैं, रिलेवेंट क्वेश्चंस मतलब कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं